हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 12। हम लास्ट वीडियो में 11 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके बाकी के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊँगी जिसका नेम है अ ट्रेन जर्नी, ट्रेन की यात्रा, रेलगाड़ी की यात्रा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप रेलगाड़ी में कभी बैठे हैं? अगर आप बैठे हैं तो आपने ज़रूर रेलगाड़ी की यात्रा के मज़े लिए होंगे। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसकी ट्रेन की जर्नी को, और उसके बाद हम बुक वर्क फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेन इज़ हैप्पी। नरेन एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है नरेन। एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम नरेन है। ही इज़ गोइंग टू सी हीज़ ग्रैनी। वो अपनी दादी जी के घर पर जा रहा है। किससे? रेलगाड़ी से। ही इज़ नॉट गोइंग अलोन। वो अकेला नहीं जा रहा। हीज़ पेरेंट्स आर ऑल्सो गोइंग विद हिम। उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो भी उसके साथ में जा रहे हैं। नरेन्स ग्रैनी लिव इन मुंबई। नरेन की जो दादी जी हैं वो मुंबई में रहती हैं। सो दे आर गोइंग बाय ट्रेन। तो वो बच्चों किससे जा रहे हैं? वो ट्रेन से जा रहे हैं। एट द रेलवे स्टेशन पर, यानी जहाँ पर रेलगाड़ी रुकती हैं, आती जाती रहती हैं, तो रेलवे स्टेशन पर हिज फादर बाय द टिकट्स। उसके जो डैडी हैं, उसके जो फादर हैं नरेन के, वो टिकट खरीद रहे हैं। देन दे वेट एट द प्लेटफॉर्म। और फिर उन्होंने क्या किया? टिकट खरीद के उन्होंने प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन का इंतज़ार किया। द ट्रेन अराइव्स आफ्टर सम टाइम। जो ट्रेन थी वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ गई। इट इज़ क्राउडेड। बहुत भीड़ थी। दे गेट इन टू द ट्रेन। वो ट्रेन में बैठ गए। दे सेट देयर लगेज ऑन द अपर बर्थ। उन्होंने अपना जो सामान था वो ऊपर की बर्थ पर रख दिया। नरेन सिट्स नेक्स्ट टू द विंडो। जो नरेन था वो विंडो के पास ही बैठा था। देखिए, जब हम भी छोटे थे, और आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी अगर आपने रेलगाड़ी की यात्रा की है, अगर आप रेलगाड़ी से कहीं गए हैं, तो विंडो वाली सीट पर बैठने में बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि वहाँ पर सारी बाहर की चीज़ें जो है दिखाई पड़ती हैं, जिससे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही नरेन ने भी किया, क्योंकि वो भी छोटा लड़का था, तो वो बिल्कुल खिड़की यानी विंडो के पास वाली सीट पर बैठा। हीज़ पेरेंट्स सिट नियर हिम। उसके जो मम्मी पापा थे वो भी उसी के साथ में बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। आफ्टर मतलब होता है बाद में, सम टाइम मतलब कुछ देर बाद। द ट्रेन विजल्स लाउडली। तो जो ट्रेन है वो ज़ोर ज़ोर से सीटी की आवाज़ आने लगी। इट देन मूव स्लोली। अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलने लगी। इट सून पिक्स अप स्पीड। और धीरे धीरे फिर उसने स्पीड पकड़ ली, यानी कि वो जो ट्रेन है वो तेज़ी से चलने लगी। नरेन कैन सी फील्ड। जो नरेन था वो बाहर खिड़की से खेतों को देख रहा था। ट्रीज एंड हाउस। पेड़ों को देख रहा था, घरों को देख रहा था। स्पीडिंग पास्ट। और फिर वो देखते देखते वो सारी चीज़ें पीछे छूट गईं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, पेज नंबर 40 पर। द ट्रेन रीच अ रिवर। जो ट्रेन है वो एक नदी के पास पहुंच गई। इट इज़ नाउ रनिंग ऑन अ ब्रिज। अब वो एक पुल पर चल रही थी। इट इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़। वहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही थी। नरेन लुक्स एट एवरीथिंग क्यूरियसली। तो जो नरेन था वो बहुत ही उत्सुकता के साथ सभी चीज़ों को देख रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। द ट्रेन एंटर ए टनल। जो ट्रेन है वो एक टनल में चली गई। टनल होती है गुफा, तो वो गुफा के अंदर चली गई, सुरंग के अंदर चली गई। इट बिकम्स डार्क इन द ट्रेन। अब वहाँ पर जैसे ही वो टनल के अंदर गई, सुरंग के अंदर गई, वहाँ पर अंधेरा हो गया। नरेन इज़ स्कैर्ड। अब देखिए अंधेरा हो जाएगा तो कोई भी डर जाएगा, तो नरेन जो है डर गया। स्कैर्ड मतलब होता है डर जाना। ही होल्ड्स हिज फादर आर्म्स टाइटली। उसने अपने पापा को टाइट पकड़ लिया। हीज फादर टच हीज फेस जेंटली। अब उसके जो फादर थे उन्होंने उसके फेस को आराम से टच किया। द ट्रेन स्लो डाउन। वहाँ पर जो है ट्रेन फिर धीमे हो गई। इट इज़ अप्रोचिंग द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन आने वाला था। वैन इट स्टॉप्ड, नरेन सीज दैट हीज ग्रैंडपा इज स्टैंडिंग आउटसाइड। जैसे ही ट्रेन रुकी
तो उसने देखा कि उसके जो दादाजी हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। ही शाउट्स हैप्पीली ग्रैंडपा, वो तेज़ी से चिल्लाया। कौन? नरेन। नरेन तेज़ी से चिल्लाया, दादाजी। ग्रैंडपा वेव्स हीज हैंड, जो उसके दादाजी थे उन्होंने अपना हाथ हिलाया। एंड टेल हिम टू कम आउट केयरफुली, और कहा कि आराम से धीरे से ट्रेन के बाहर आओ। और यहीं पर ये चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखिए बच्चों, इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, वेयर इज़ नरेन गोइंग, नरेन कहाँ जा रहा था? तो नरेन इज़ गोइंग टू मुंबई, नरेन मुंबई जा रहा था। 2 वाला देखिए, हाउ इज़ नरेन गोइंग टू मुंबई, नरेन जो है मुंबई कैसे जा रहा था? तो नरेन इज़ गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन, जो नरेन है वो मुंबई किससे जा रहा था, कैसे जा रहा था? ट्रेन से जा रहा था। 3 वाला देखिए, व्हाट हैपन व्हेन द ट्रेन एंटर और टनल, क्या होगा जब ट्रेन क्या हुआ जब ट्रेन जो है वो टनल के अंदर गई? तो इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो गया। इन द ट्रेन, ट्रेन में क्या हुआ? अंधेरा हो गया। व्हेन इट एंटर्स और टनल, जब वो टनल के अंदर गई। इसके बाद देखिए 4 वाला, हु डज नरेन सी व्हेन द ट्रेन रीच द स्टेशन, कौन था जब नरेन की जो रेलगाड़ी जो स्टेशन पर पहुंची ट्रेन, तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या देखा नरेन ने? तो नरेन सी हीज ग्रैंडपा व्हेन द ट्रेन रीच द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नरेन ने देखा कि उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे बच्चों आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर और साथ में क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जैसे ही एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो क्वेश्चंस आपके अलग हो जाते हैं और आंसर आपके अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको लेसन भी समझाती हूँ और क्वेश्चंस के आंसर भी इसीलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ, ताकि आप हर क्वेश्चन का मीनिंग, हर आंसर का मीनिंग आप अच्छे से समझ पाएँ। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब आंसर आपको देना होता है, इसीलिए आप ध्यान से करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं बी वाला, टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर हमें टिक करना है, राइट करना है। जैसे नरेन इज़ गोइंग टू सी हीज, जो नरेन है वो किसको देखने जा रहे थे? ग्रैनी या अंकल? तो किसको देखने जा रहे थे बच्चों? क्या पढ़ा था हमने लेसन में? ग्रैनी, तो ग्रैनी पर आप टिक कर लेंगे। 2 वाला देखिए, नरेन इज़ गोइंग बाय, नरेन जा रहा था किससे? बस से या ट्रेन से? तो हमें जो है सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ट्रेन में। और नरेन किससे जा रहा था? ट्रेन से। तो हमें अब हम टिक करेंगे ट्रेन पर, बी वाला। अब 3 देखिए, इट बिकम्स डैश इनसाइड द टनल, क्या हो गया जब जो ट्रेन थी वो टनल में गई, क्या हो गया? शाइनी, यानी कि वहाँ पर लाइट आ गई, वहाँ पर जो है उजाला हो गया, या फिर डार्क मतलब होता है अंधेरा। तो क्या हुआ था बच्चों, क्या बताया था लेसन में? डार्क यानी अंधेरा हो गया, तो डार्क पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए सी वाले में देखिए आपको क्या करना है, स्पेलिंग गलत दी हुई हैं और आपको सही करके लिखनी है, तो आप कर लीजिएगा। लेसन हमने पढ़ा है, तो अगर आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग जो है आपको समझ में भी आई होंगी, पता भी चल गया होगा, तो आप ठीक कर लीजिए और उसके बाद एक बार मैथ ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं टीचर से भी ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप बच्चों पर थोड़ा सा काम छोड़ें, ताकि बच्चे खुद से भी ट्राई करें, और खुद से अगर बच्चे करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे और देख पाएंगे अपनी गलतियों को, वो देख पाएंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं, और वो सोच समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप बच्चों को कराइए और उसके बाद फिर एक बार फिर आप मेरी वीडियो ने सजेस्ट करके उनसे ठीक करा लीजिए। तो इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा अपने भी एफ़र्ट्स वो लगाएंगे। चलिए आगे देखिए डी वाला, हेयर द सम पेयर्स, यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, राइट देयर नेम एज शो। तो हमें क्या करना है, अब हमें पिक्चर देखनी है और उनको पेयर में उनके नेम लिखने हैं। तो होता है जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, ताला चाबी, जिस तरीके से हम पेयर में नाम लेते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने पेयर में पिक्चर दी हुई हैं, तो हमें उनके नेम लिख देने हैं। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ़ वाले में आपको क्या करना है, पहले पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है। पिक्चर आपको समझनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, क्या वो नीचे हैं, क्या वो पीछे हैं, क्या वो ऊपर है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले समझना है।
चलिए एक बार फिर भी पिक्चर से एक बार समझ लेते हैं। जो बर्ड्स हैं वो ऊपर हैं, उड़ रहे हैं। जो बोट है वो नीचे चल रही है। जो मंकी है वो कहाँ पर है? वो पेड़ पर है। ठीक है, जो गर्ल है वो कहाँ है? वो पेड़ के नीचे है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको पिक्चर जो है एक बार आइडेंटिफाई कर लेनी है। उसके बाद देखना है, देखिए द गर्ल इज़ स्टैंडिंग अंडर आ ट्री। अंडर आएगा क्योंकि जो लड़की है वो पेड़ के नीचे है। देयर इज़ अ बोट इन द रिवर। जो बोट है वो नदी में है, नदी में है इसीलिए इन आएगा। देयर इज़ अ बॉय डैश द बोट। अब जो लड़का है वो बोट यानी नाव में है, तो इसीलिए हम इन यूज़ करेंगे क्योंकि नाव में है। ठीक है, अंडर होता है नीचे, इन मतलब होता है में, ऑन मतलब होता है पर। तो यहाँ पर देखिए सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। जो बर्ड्स हैं वो स्काई में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। आई कैन सी अ मंकी डैश अ ट्री। तो मैं देख सकता हूँ जो मंकी कहाँ पर है, मंकी है पेड़ पर। तो पर के लिए मैंने क्या बताया था? ऑन बताया था, तो आपको ऑन फिल कर लेना है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है द फ्रिस्बी प्लेयर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। वीडियो आपको लाइक कर देनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और बाकी अगर आप के लिए अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं टीचर से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं और बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।